श्रीमद् भगवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्रकृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। चतुर्थ अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मुख आख्यान के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुःस्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और बहुत ही मनोहर हैं। इसमें कुल 33 श्लोक हैं और इस स्तोत्र में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें गजेंद्र ने ग्राह के मुख से छूटने के लिए श्री हरि की स्तुति की थी और प्रभु श्री हरि ने गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे ग्राह से मुक्त करवाया था। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता। पाठ साधक को घोर संकट से भी उबार देता है। एक ऐसा पाठ जिसको भावपूर्वक सुनने से ही आंखें अश्रुपूरित हो जाएंगी। इस कथा में भक्ति रस है, करुण रस है, दोनों का समन्वय है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इसका पाठ करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। जब भी इस स्तोत्र का पाठ करें, पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, अपने विघ्नों का ध्यान करें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में घी का दीपक प्रज्वलित करके इस स्तोत्र का जप आरंभ करना चाहिए। सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया गजेंद्र मोक्ष का पाठ सभी संकटों को दूर करने वाला होता है। इस पाठ का स्तवन नियम पूर्वक जो करना चाहते हैं वैसे तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में या किसी भी विशेष दिन भगवान श्री हरि के सामने उनका ध्यान करके करना चाहिए। अपने हृदय में भगवान को स्थिर करके इस पाठ को करने मात्र से आप कृष्ण प्रिय बन जाएंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 विशाल चोटियां थी। उनके बीच विशाल जंगल में गजेंद्र हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ रहता था। एक बार गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ प्यास बुझाने के लिए तालाब पर पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वह पत्नियों के साथ तालाब में क्रीड़ा करने लगा। दुर्भाग्यवश उसी समय एक अत्यंत विशालकाय गाय यानी मगरमच्छ वहां पहुंचा और उसने गजेंद्र के दाहिने पैर को अपने दाढ़ों में जकड़कर तालाब के भीतर खींचना शुरू कर दिया। गजेंद्र पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। उसकी पत्नियां तालाब के किनारे अपने पति के दुख पर आंसू बहाने लगी। गजेंद्र अपने पूरे बल के साथ ग्राह से युद्ध कर रहा था, परंतु वह ग्राह की पकड़ से मुक्त नहीं हो पा रहा था। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार करता तो ग्राह उसके शरीर को अपने नाखूनों से खरोच लेता और खून की धारा बह जाती। ग्राह और हाथी के बीच बहुत समय तक ऐसे युद्ध हुआ और पानी के अंदर ग्राह की शक्ति ज्यादा होती है। ग्राह गजेंद्र का खून चूसकर बलवान होता गया, जबकि गजेंद्र के शरीर पर मात्र कंकाल शेष रह गया। गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने यहाँ आया था, प्यास बुझाकर मुझे चले जाना चाहिए था। मैं क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? अब मुझे कौन बचाएगा? उसे अपनी मृत्यु दिख रही थी। फिर भी मन के किसी कोने में यह विश्वास था कि उसने इतना लंबा संघर्ष किया है, उसकी जान बच सकती है। उसे ईश्वर का स्मरण हुआ तो वह नारायण की स्तुति कर उन्हें पुकारने लगा। सारा संसार जिनमें समाया हुआ है, जिनके प्रभाव से संसार का अस्तित्व है, जो इसमें व्याप्त होकर इसके रूपों में प्रकट होते हैं, मैं उन्हीं नारायण की शरण लेता हूँ। हे नारायण, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। विविध लीलाओं के कारण देवों ऋषियों के लिए अगम्य अगोचर बने जिन श्री हरि की महिमा वर्णन से परे है, मैं उस दयालु नारायण से प्राण की रक्षा की गुहार लगाता हूँ और नारायण के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा कुछ कम हुई। प्रभु के शरणागत को कष्ट देने वाले ग्राह के जबड़ों में भयंकर दर्द शुरू हुआ। फिर भी वह क्रोध में जोर से उसके पैर दबाने लगा। छटपटाते गजेंद्र ने स्मरण किया, मुझ जैसे घमंडी जब तक संकट में नहीं फंसते हैं तब तक आपको याद नहीं करते हैं,
यदि दुख न हो तो हमें आपकी जरूरत का बोध ही नहीं होता। आप जब तक प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते तब तक प्राणी आपके अस्तित्व तक को नहीं मानता, लेकिन कष्ट में आपकी शरण में ठीक पहुंच जाता है। जीवों की पीड़ा को हरने वाले देव, आप सृष्टि के मूलभूत कारण हैं। और गजेंद्र ने श्री हरि की स्तुति जारी रखी। मेरी प्राण शक्ति जवाब दे चुकी है, आंसू सूख गए हैं, मैं ऊंचे स्वर में पुकार भी नहीं सकता। आप चाहें तो मेरी रक्षा करें या मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। सब आपकी दया पर निर्भर है। आपके ध्यान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुझे बचाने वाला भी आपके सिवा कोई नहीं है। यदि मृत्यु भी हुई तो आपका स्मरण करते मरूंगा। पीड़ा से तड़पता गजेंद्र सूंड उठाकर आसमान की ओर देखने लगा और मगरमच्छ को लगा उसकी शक्ति जवाब देती जा रही है, उसका मुख खुलता जा रहा है। भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर श्री नारायण आ पहुंचे। गजेंद्र ने उस अवस्था में भी तालाब का कमल पुष्प और जल प्रभु के चरणों में अर्पण किया। प्रभु भक्त की रक्षा को कूद पड़े। उन्होंने ग्राह के जबड़े से गजेंद्र का पैर निकाला और चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया। ग्राह तुरंत एक गंधर्व में बदल गया। दरअसल वह ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तब गंधर्व को शरारत सूझी और उसने ग्राह रूप धरा और जल में कौतुक करते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। और तभी क्रोधित ऋषि ने उसे शाप दिया था कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो, किंतु नारायण के प्रभाव से वह शाप मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। श्रीहरि के दर्शन से गजेंद्र भी अपनी खोई हुई ताकत और पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। और गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का विष्णु भक्त राजा थे। श्री विष्णु के ध्यान में डूबे राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया और राजा ने युवावस्था में ही गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ ले लिया। और राजा ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था को भंग कर रहा था, इससे ऋषि क्षुब्ध थे। उन्होंने शाप दिया, तुम किसी व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए अगले जन्म में मस्त हाथी बनोगे। राजा ने शाप स्वीकार करते हुए ऋषि से अनुरोध किया कि मैं अगले जन्म में भी नारायण भक्त रहूं। अगस्त्य उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा। श्री हरि की कृपा से गजेंद्र शाप मुक्त हुआ। नारायण ने उसे अपना सेवक पार्षद बना लिया और गजेंद्र ने पीड़ा में छटपटाते हुए नारायण की स्तुति में जो श्लोक कहे थे उसे ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। कर्ज से खासकर मुक्ति के लिए, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे बड़ा से बड़ा कर्ज भी शीघ्र उतर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन हो जाते हैं और चेतन की भांति ही व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है, जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे विलक्षण हैं, श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप
प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गेय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुर जंतु पुनः को हर्ति गंतु मीरितुम। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है, ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय संहार के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है, और स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को मेरा नमस्कार है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। और विवेकी पुरुष के द्वारा सत्वगुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्वगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतैव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। और शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। और संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से बसने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को मेरा नमस्कार है। और जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जाग उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्याधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। शरीर हो, पुत्र हो, मित्र हो, घर हो, संपत्ति हो, कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को मेरा नमस्कार है।
जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति को पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त, जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं और जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न तिर्यक मनुष्य से नीचे पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न पुंसक हैं, और न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका हम तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण है, न कर्म, न कार्य, न कारण। सबका निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। इस गाय के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले और विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को चला डाला है। वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची बची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पूर्व उक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी था, और सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े हुए जाकर
दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूछा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अचन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर गए और दया से प्रेरित ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष की कथा यहीं तक रहती है। आज के लिए